नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के बीवीबी कॉलेज परिसर में केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने न्यू सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की बड़ी मुश्किलें, लोकायुक्त पुलिस ने दर्ज किया मामला। कोलार में कांग्रेस की बैठक में बैनर से तस्वीरें गायब होने पर पार्टी के दो गुटों में हुई झड़प। अशोक चौहान को लड़ना चाहिए था लेकिन वह मैदान छोड़ गए, कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने यह बात कही। दिल्ली कूच की कोशिश में किसान, शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, दिल्ली बॉर्डर पर कंडम बसों को खड़ा किया। अब समाचार विस्तार से। बीदर लोकसभा क्षेत्र के बीवीबी कॉलेज परिसर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत न्यू सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए मंगलवार को भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह किया गया। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने इस सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर और भी अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह कर्नाटक राज्य के लिए तीसरा सैनिक स्कूल है। इससे बीदर क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा और सेना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर संबोधित करते हुए केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि बीदर जिले में एक सैनिक स्कूल स्वीकृत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की ओर से बीदर जिले के लिए सैनिक स्कूल को मंजूरी देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यह बीदर के लोगों के लिए एक महान क्षण है और यह क्षेत्र के लिए युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के उनके सपनों को साकार करने में मदद करेगा। स्कूल जिले के शैक्षिक बुनियादी ढांचे को भी बहुत जरूरी बढ़ावा देगा। इस अवसर पर भारी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक और अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति की जांच सीबीआई से अपने पास स्थानांतरित करने की उम्मीद के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ लोकायुक्त अधिकारी ने कहा कि लोकायुक्त पुलिस इस मामले को सीबीआई से लोकायुक्त स्थानांतरित करने की उम्मीद कर रही है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि मंजूरी वापस लेने के राज्य सरकार के आदेश पर सीबीआई ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हुआ है। अधिकारी ने कहा कि लोकायुक्त राज्य सरकार के आदेशों को बंधा हुआ है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार हमने मामला दर्ज किया है। हम अदालत के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं कि मामला हमें स्थानांतरित किया जाता है या नहीं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच करने में लोकायुक्त पर फिलहाल कोई रोक नहीं है क्योंकि अदालत ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। मंगलवार को कोलार जिला कांग्रेस की बैठक के दौरान मंत्री के.एच. मुनियप्पा के समर्थकों और विधायक कोत्तूर मंजुनाथ के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। बूथ स्तर के एजेंटों की बैठक में गुट आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के सिर फोड़े और एक दूसरे की गर्दन जोर से पकड़ी। मारपीट का शिकार हुए मुनियप्पा के एक दूसरे की गर्दनें जोर से पकड़ी। मारपीट का शिकार हुए मुनियप्पा के सहयोगियों और जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष उरुबागिलू श्रीनिवास का शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंजुनाथ के समर्थक कथारीपाल्या के शिवकुमार को भी चोट आई। यह सब तब शुरू हुआ जब मंजुनाथ केमे के एक सदस्य ने कार्यक्रम स्थल पर लगे बैनर का विरोध किया, जिसमें मंजुनाथ, एमएलसी एमएल अनिल कुमार, सीएम के राजनीतिक सचिव नसीर अहमद और पूर्व मंत्री के.आर. रमेश कुमार नहीं थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की कि सरकार अपार्टमेंट खरीदारों और मालिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरे कर्नाटक में एक नए समान कानून पर काम कर रही है। नया कानून मौजूदा कर्नाटक अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 1972 को समाप्त कर देगा, जबकि कर्नाटक रियल एस्टेट विनियमन और विकास RERA नियम 2017 को समाहित कर देगा। शिवकुमार ने कहा, एक नया कर्नाटक अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम पेश करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जो सभी शहरों और कस्बों में एक समान लागू होगा। वर्तमान में 1972 का कानून है, निवासी संघों को सहकारी समितियों के तहत पंजीकृत किया जा रहा है, इसलिए दो अलग अलग विभाग है। फिर
RERA है जो 2016 में लागू हुआ। इसलिए हम मौजूदा कानूनों को खत्म करना चाहते हैं और बाहर आना चाहते हैं। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के BRS विधायक लसिया नंदिता की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विधायक नंदिता की कार को नलगोंडा जिले के नारकटपल्ली में एक टिप्पर ने टक्कर मार दी, जिससे विधायक की गाड़ी का अगला टायर फट गया और गाड़ी से अलग हो गया। विधायक लसिया नंदिता के सिर पर हल्की चोट आई है। उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। हादसे के वक्त कार में उनकी बहन भी मौजूद थी। पुलिस ने बताया कि नलगोंडा में BRS बैठक से हैदराबाद लौटते समय यह दुर्घटना हुई। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर मंगलवार को उन पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें लड़ना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वह मैदान छोड़ गए। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चेन्नीथला ने कहा कि कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी नहीं छोड़ेगा। अटकलें हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के कुछ सांसद विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। भाजपा पर भी तंज कसा कि जिन पर वह भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, अब उसने उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। बीते सोमवार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ही सियासी हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, जिसके बाद से ही तमाम विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को भाजपा पर जमकर कटाक्ष किया। भाजपा के नारे मोदी के गारंटी पर तंज करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख काम भ्रष्ट नेताओं को शामिल करना और उन्हें CM या उप मुख्यमंत्री का पद देना है। सत्तारूढ़ दल भाजपा पर हमला करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश में तानाशाही के रूप में एक नया वायरस फैल रहा है। हमने अपनी सरकार में कोरोना देखा, लेकिन आज देश में एक नया वायरस आया है। इसे मोदी सरकार के तहत तानाशाही कहा जाता है। इसलिए मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि अपने हाथ धो लें और देश से इस तानाशाही वायरस को खत्म करें। चुनाव से पहले में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं देने का वादा करने के ट्रेंड पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज 14 फरवरी को सुनवाई करेगा। चुनाव से पहले में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं देने का वादा करने के ट्रेंड पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज 14 फरवरी को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से चुनावी घोषणा पत्र पर नजर रखने के लिए कमेटी के गठन की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी, DMK, YSR, कांग्रेस जैसी पार्टियां ने मुफ्त सुविधाओं के बचाव में अर्जी दायर की। कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मुफ्त सुविधाओं के बचाव में अर्जी दायर की है। जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय फ्री बीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर से फ्री बीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की। इसमें मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द करनी चाहिए। किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आज दूसरा दिन है। किसान आज फिर दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने किसानों पर सुबह से ही आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल भारी संख्या में तैनात है। देखा जाए तो कल सिंधु बॉर्डर पर जमकर बवाल हुआ था। देर रात तक प्रदर्शनकारी किसान बॉर्डर के आसपास जाते रहे और पुलिस आंसू गैस के गोले दागती रही। पुलिस ने कल भी किसानों को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे थे। किसानों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। इसमें एक DSP सहित कई लोग जख्मी भी हुए थे।
दिल्ली पुलिस बॉर्डर पर मुस्तैदी से डटी है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। देखा जाए तो दिल्ली में हवा से लेकर जमीन तक पर पुलिस की मोर्चेबंदी है। सिंधु बॉर्डर पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान डटे हुए हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कंडम बसों को खड़ा किया। कल किसानों ने पहला घेरा को तोड़ दिया था। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से चौकस है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी प्रमुख मायावती ने बुधवार को कहा कि सरकार को किसानों की मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय केंद्र को उनसे बातचीत करनी चाहिए। मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, सरकार भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की मांगों को गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करे ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर न होना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार दिल्ली चलो आंदोलन में शामिल किसानों पर सख्ती करने के बजाय उनसे वार्ता करके प्रदर्शन को समाप्त कराने का प्रयास करती है तो यह बेहतर होगा। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बुधवार को शुरू होने वाला दूसरा चरण रद्द कर दिया गया है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के आंदोलन में भाग लेने के लिए रवाना होने के कारण कार्यक्रम रद्द किया गया है। गढ़वा जिले के रंका में मनरेगा श्रमिकों के साथ आधारित बातचीत अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अन्य पार्टी नेताओं द्वारा की जाएगी। गांधी को राज्य में अपनी यात्रा के दूसरे चरण के लिए बुधवार को छत्तीसगढ़ से आगे बढ़ते हुए गढ़वा जिले से होकर झारखंड में फिर से प्रवेश करना था। कांग्रेस प्रवक्ता सोनल शांति ने बताया, मंगलवार को देर रात लिए गए निर्णय के अनुसार झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। शांति ने कहा कि इसकी संभावना नहीं है कि यात्रा बाद में झारखंड में फिर से शुरू होगी। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से पार्टी की उम्मीदवार होंगी और वह आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ सोनिया गांधी जयपुर पहुंच चुकी हैं, यानी सोनिया गांधी लोकसभा नहीं अब राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचेंगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव में होंगी प्रियंका गांधी की एंट्री। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर सोनिया गांधी के नामांकन सेट पर सभी विधायकों ने हस्ताक्षर किए। कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर, डुंगराराम गेदर, रीटा चौधरी, भीमराज भाटी, शिमला नायक, गीता बरवट, सीएल प्रेमी ने नामांकन सेट पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करने से पहले दुबई का बुर्ज खलीफा गेस्ट ऑफ ऑनर रिपब्लिक ऑफ इंडिया से जगमग हो उठा। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मॉडल के रूप में काम करते हैं। यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के निमंत्रण पर पीएम मोदी दुबई में आयोजित होने वाले वैश्विक सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के तौर पर भाग ले रहे हैं और वह शिखर सम्मेलन में एक विशेष भाषण भी देंगे। एक्स पर किए गए एक पोस्ट में शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने बताया कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं, सफलता की कहानियां और अलग अलग देशों द्वारा शुरू की गई योजनाओं पर चर्चा करने के लिए दुनिया के बेहतरीन प्लेटफॉर्म में से एक बन गया है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार।
बीदर के बीवीबी कॉलेज परिसर में केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने न्यू सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की बड़ी मुश्किलें, लोकायुक्त पुलिस ने दर्ज किया मामला। कोलार में कांग्रेस की बैठक में बैनर से तस्वीरें गायब होने पर पार्टी के 2 गुटों में हुई झड़प। अशोक चौहान को लड़ना चाहिए था लेकिन वह मैदान छोड़ गए, कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने यह बात कही। दिल्ली कूच की कोशिश में किसान, शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, दिल्ली बॉर्डर पर कंडम बसों को खड़ा किया। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।